हेलो विद्यार्थी मित्रों, मैं श्रीमती शीला रानी पांडे बीएमसी ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कोरोना के इस संकट काल ने हम सबको एक चुनौती दी है, घर से बाहर न निकलने की। लेकिन हम भी हार नहीं मानने वाले हैं। हम घर बैठकर पढ़ेंगे, सीखेंगे। कक्षा 7वीं हिंदी विषय लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। हमारा आज का पाठ है मेरे देश के लाल। चलिए इस कविता को देखते हैं। कक्षा 7वीं विषय हिंदी, पाठ 13 मेरे देश के लाल। मेरे देश के लाल 13 पाठ एक कविता है। इसके कवि हैं श्री बाल कवि बैरागी। बाल कवि बैरागी जी का जन्म 10 फरवरी 1931 को भारत के मध्य प्रदेश के मंदसौर में रामपुर नामक स्थान पर हुआ था। उनकी रचनाएं सूर्य उवाच, हैं करोड़ों सूर्य, दीप निष्ठा को जगाओ, प्रतिनिधि रचनाएं, बाल कविताएं आदि। परिचय। श्री बाल कवि बैरागी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। वे सांसद, पत्रकार, शिक्षाविद, हिंदी कवि, फिल्मी गीतकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत गीत के माध्यम से कवि ने सेनानियों की आन बान शान एवं हमारे स्वाभिमान को दर्शा। यहाँ पर आप तिरंगा थामे सैनिकों को देख रहे हैं। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज, जो कि हमारी आन बान शान का, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। ये लहलहाता हुआ तिरंगा और इसको थामे हुए भारत के वीर सपूत, उन्हें समर्पित है यह कविता श्री बाल कवि बैरागी द्वारा लिखी हुई मेरे लाल। पराधीनता को जहां समझा श्राप महान, कर्ण कर्ण के खातिर जहां हुए कोटि बलिदान। मरना पर झुकना नहीं, मिला जिसे वरदान, सुनो सुनो उस देश की वीर संतान। आन मान अभिमान की धरती, पैदा करती दीवाने, मेरे देश के लाल हठीले, शीश झुकाना क्या जाने। मेरे देश के लाल हठीले, शीश झुकाना क्या जाने। दूध दही की नदियां जिसके आंचल में कल कल करती, हीरा पन्ना माणिक से है पटी जहां की शुभ धरती। हल्की नोकी जिस धरती की मोती से मांगे भरती, उच्च हिमालय के शिखरों पर जिसकी ऊंची ध्वजा फहरती। रखवाले ऐसी धरती के हाथ बढ़ाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हठीले, शीश झुकाना क्या जाने। मेरे देश के लाल हठीले, शीश झुकाना क्या जाने। आजादी अधिकार सभी को जहां बोलते सेनानी, विश्व शांति के गीत सुनाती जहां चुनरिया ये धानी। मेघ सांवले बरसाते हैं जहां अहिंसा का पानी, अपनी मांगे पोंछ डालती हंसते हंसते कल्याणी। ऐसी भारत माँ के बेटे मान गंवाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हठीले, शीश झुकाना क्या जाने।
मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना। जहां पढ़ाया जाता केवल माँ की खातिर मर जाना, जहां सिखाया जाता केवल करके अपना वचन निभाना। जियो शान से मरो शान से, यहाँ जहां का कौमी गाना। बच्चा बच्चा पहने रहता जहां शहीदों का बाना। उस धरती के अमर सिपाही पीठ दिखाना क्या जाने। मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने। के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने। आइए इसके भावार्थ को समझने का प्रयत्न करते हैं। पराधीनता को जहां समझा श्राप महान। पराधीनता का अर्थ है दूसरों के अधीन रहना, परवश रहना, गुलाम बन के रहना। गुलामी को जहां पर श्राप के समान समझा जाता है, अभिशाप के समान समझा जाता है, इसको आज की परिस्थिति से देखिए। कोरोना ने संपूर्ण विश्व को बंधक बना के रखा है, हम सबको पराधीन बना दिया है। अन्यथा आप स्कूल जाते, मुस्कुराते, खेलते, गुनगुनाते, पढ़ते, लिखते, साथियों के संग थोड़ी पढ़ाई करते, थोड़ी मौज मस्ती करते, थोड़ा आर्ट सीखते, थोड़ा क्राफ्ट सीखते, कितना आनंदमय जीवन होता। लेकिन आज इस कोरोना ने हम सबको अपने घर में बंधक बना दिया है, और उससे जो परेशानी हो रही है वो हम सब अनुभव कर रहे हैं। न केवल व्यक्तिगत स्तर पे बल्कि सामाजिक और वैश्विक स्तर तक हम अनुभव कर रहे हैं। इसके दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। अब आप सोचो बच्चों कि पराधीनता कितना बड़ा अभिशाप है। हमारे पुराणों में कहा गया है कि व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है और स्वतंत्र रहते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन जी ने भी एक जगह लिखा है, पराधीनता सपने हूँ सुख नाही। यानी जब आप परवश रहते हैं, गुलाम रहते हैं, तो सपने में भी सुख दिखाई नहीं देता है। हम उस धरती के निवासी हैं जहां स्वतंत्रता को वरदान समझा जाता है। कर्ण कर्ण के खातिर जहां हुए कोटि बलिदान। देश की कण भर भी सम्मान की रक्षा के लिए जहां 1, 2, 100, 1000 नहीं करोड़ों लोग समर्पण करने के लिए, त्याग करने के लिए, बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। मरना पर झुकना नहीं मिला जिसे वरदान। हम उस देश में रहते हैं जहां का मूल्य ही यही है कि मिट जाएंगे लेकिन गलत समझौता नहीं करेंगे। सुनो सुनो उस देश की शूरवीर संतान। कवि आप बच्चों का आह्वान कर रहा है कि आप ऐसे महान देश के शूरवीर सपूत हो, संतान हो। यहाँ की धरती ऐसे बच्चों को जन्म देती है, ऐसे दीवानों को जन्म देती है जो कि मान देश का बचाए रखने के लिए, स्वाभिमान बचाए रखने के लिए, देश की शान को बचाए रखने के लिए अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं, अपना बलिदान कर देते हैं, सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। कवि उन संतानों पर गर्व व्यक्त करते हुए कहता है, मेरे देश के ऐसे सपूत जो हैं वो जिद्दी हैं, हठीले हैं, देश की रक्षा के लिए वो शीश झुकाना, वो मस्तक झुकाना नहीं जानते। भारत की दूसरी विशेषता यहाँ कवि ने इंगित की है, हमारा देश
इतना संपन्न है, समृद्ध है कि यहाँ दूध दही की नदियां बहती हैं। कहने का अर्थ है कवि का कि दूध दही हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होता है, सभी को मिलता है। इसका एक अर्थ और है बच्चों कि यहाँ की जो नदियां हैं उनका जल दूध दही के समान हमारे लिए पोषक है, हमारे लिए वरदान स्वरूप है। यहाँ की नदी का पानी अमृत के समान है और साल के 12 महीने यहाँ की नदियां कलकल करती रहती हैं। हीरा पन्ना माणिक से है पटी जहाँ की शुभ धरती। कवि कह रहा है हम उस देश के लाल हैं जहाँ की धरती हीरे पन्ने माणिक जैसे बहुमूल्य पत्थर से पटी हुई है, भरी हुई है, भंडार है। यहाँ पर आपने वो गीत सुना होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, हल्की नोके जिस धरती की मोती से मांगे भरती। चित्र में देखिए बच्चों, कृषक किसान जब अपनी हल्की नोक धरती पर गड़ाता है, उसके पसीने की श्वेत बिंदु झर के जब मिट्टी में मिल जाती है तो ये धरती माँ बदले में, देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि अन्न की बालियां लहलहा उठती हैं, फसल लहलहा उठती है और उसके पूरे परिवार का श्रम जो है उसका प्रतिदान हमें धरती माता की मांग में, उसके आंचल में लहलहाते हुए फसल के रूप में देखने के लिए मिलती है, जिसकी तुलना कवि मोती से किया है। मोती के समान अनमोल ये दाने हैं। उच्च हिमालय के शिखरों पर जिसकी ऊंची ध्वजा फहराती, उत्तर में गर्व से खड़ा सीना ताने हिमालय और उस पे लहलहाता हुआ हमारा प्यारा तिरंगा। कल्पना कीजिए, हमारी आन बान सम्मान का प्रतीक लहराता हुआ तिरंगा और उसके रक्षक ये वीर सपूत जो कि हमारी स्वतंत्रता का बखान करता है और गर्व से घोषणा करता है कि हम सब स्वतंत्र हैं। रखवाले ऐसी धरती के हाथ बढ़ाना क्या जाने। जिस देश के बच्चे शूरवीर पराक्रमी हैं और मेहनती हैं, अपनी मेहनत से धरती का सीना चीरकर अन्न के मोती के दाने निकालना जानते हैं, श्रम को ही पूजा समझते हैं, ऐसे देश के रखवाले किसी के आगे हाथ नहीं बढ़ाते। वे जिद्दी हैं, श्रम का जिद पालते हैं, सम्मान का जिद पालते हैं, लेकिन किसी के आगे बढ़ाते हैं। और इसीलिए कवि कहता है मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने। आप चित्र में देख रहे हो बच्चों, तिरंगा है और तिरंगे के पास रक्षक बने हमारे सिपाही खड़े हैं। उनकी शक्ति की घोषणा करते हुए उनके हाथ में शस्त्र भी हैं, लेकिन वे अपने शस्त्र का, अपनी शक्ति का उपयोग किसी को डराने के लिए नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये मूल्य है कि भले शक्ति उनके पास है, लेकिन आजादी का अधिकार सभी के पास है और वे इस आजादी के रक्षक हैं। विश्व शांति के गीत सुनाती जहां चुनरिया ये धानी। ये जो हमारा तिरंगा है बच्चों, ये भारत माता की चुनरी है। इसमें ये जो ऊपर आप केसरी रंग देख रहे हैं, ये भारत के वीर सपूतों के शौर्य की, शक्ति की,
बलिदान की प्रतीक है। इसमें जो दूसरा आप श्वेत रंग देख रहे हैं, सफेद रंग देख रहे हैं, ये विश्व शांति का नारा देता है, जियो और जीने दो का नारा देता है। और अंत में जो ये तीसरी पट्टी हरे रंग की है, ये घोषणा करती है, दर्शाती है हमारे धरती के सुजलाम सुफलाम होने की, हरी भरी धरती का प्रतीक है। बीच में जो ये धर्म चक्र है बच्चों, इसे सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ये घोषणा करती है, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, चरैवती चरैवती, चलते रहो चलते रहो। जीवन गतिशील है और तुम भी हमेशा गतिशील रहो। और दूसरा प्रतीक है धर्म का, धर्म का, धर्म सदैव गतिशील रहता है। मेघ सांवले बरसाते हैं जहां अहिंसा का पानी। यहाँ के मेघ भी, बादल भी अपने कण कण में, अपने प्रत्येक बूंद में अहिंसा का मूल्य हमारे अंदर सिंचित करते हैं। हमारी संस्कृति है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, सबसे महान धर्म है। अपनी मांगे पोंछ डालती हंसते हंसते कल्याणी। किसी के पति की जब मृत्यु हो जाती है और ये समाचार आता है कि वो वीर गति प्राप्त कर लिया देश की रक्षा करते हुए, तो हमारे देश की कल्याणी, भाग्यशालिनी रोती नहीं है। वो इस बात पे गर्व करती हैं कि उनके पति ने देश के लिए बलिदान दिया है, और वे हंसते हंसते अपने मांग का सिंदूर पोंछ डालती हैं। माताएं स्वयं तिलक करके अपने बच्चों को मातृभूमि की रक्षा करने के लिए रण क्षेत्र में भेजती हैं। ऐसी भारत माँ के बेटे मान गंवाना क्या जाने, जहां माँ स्वयं प्रेरित करती है अपने बेटे को कि ये केवल धरती नहीं है, ये तुम्हारी माँ है, ये मातृभूमि है। हम अपने देश को देश नहीं बोलते हैं, हम भारत माता बोलते हैं। हम अपनी जमीन को मातृभूमि कहते हैं। ऐसे देश के बेटे मान गंवाना नहीं जानते। वे शान की रक्षा करते हैं क्योंकि वे हठीले हैं, जिद्दी हैं। वो देश पे मर मिटते हैं, लेकिन सिर झुकाते हैं, देश की आन बान की रक्षा करते हैं। जहां पढ़ाया जाता केवल माँ के खातिर मर जाना। हमने देखा था पिछली लाइन में, यहाँ सिखाया जाता है, बच्चों में ये मूल्य सिंचित किया जाता है कि देश के आन बान शान की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है। जहाँ का बच्चा बोलता है, मेरी रंग दे चुनर, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ माई मेरी रंग दे मेरा बसंती चोला। जहाँ का भगत सिंह जैसा सपूत अपनी माँ से कहता है कि मुझे वीरता के रंग में रंग दे माँ, क्योंकि मुझे अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। जहाँ सिखाया जाता केवल करके अपना वचन निभाना। बच्चों, आपने जितनी भी महापुरुषों की कहानी पढ़ी होगी, चाहे वो राम कृष्ण हो, परमहंस हो, चाहे विवेकानंद हो, महावीर हो, चाहे गांधी जी हो, जो मूल्य, जो आदर्श उन्होंने समाज को दिया, देश को दिया, पहले उसे उन्होंने अपने जीवन में निभाया, पहले अपने चरित्र में अपनाया और उसके बाद लोगों को संदेश दिया। जहाँ सिखाया जाता करके अपना वचन निभाना, उसे अपने चरित्र में आत्मसात करने के बाद लोगों को संदेश दिया जाता है।
जिस देश का कौमी गाना देशभक्ति का गाना है कि जियो शान से और मरो शान से। बच्चों, जब सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना बनाकर भारत की आजादी की मांग के लिए कूच करने लगे तो उन्होंने प्रयाण गीत अपने सैनिकों को दिया था। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। उन्होंने अपने सैनिकों को ये मूल्य दिया कि ये जिंदगी हमें इस मातृभूमि से मिली है और इसे मातृभूमि पर ही लुटा दो, उसकी शान की रक्षा करते करते मिटा दो। बच्चा बच्चा पहना रहता जहां शहीदों का बाना, जहां हर बच्चे के मन में एक शहीद का मूल्य संस्कार बसा हुआ है, उस धरती के वीर सिपाही पीठ नहीं दिखाया करते, क्योंकि इस देश के लाल जिद्दी हैं। मातृभूमि पे मर मिटने के लिए वो शीश झुकाना नहीं। बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम इसमें दिए हुए कुछ शब्दों के लिए और शब्द कौन कौन से हैं समझेंगे। उदाहरण देखिए, जैसे शब्द है देश, तो इसके लिए समान अर्थ वाले और कौन कौन से शब्द हैं देखिए। राष्ट्र, राज्य, मुल्क। लाल, जैसे ही मैंने लाल कहा आपके मन में तुरंत विचार आ गया लाल रंग। इसके अलावा लाल शब्द का एक और अर्थ है बच्चे, बालक, सपूत, संतान। आपने पहला ही शब्द पढ़ा था पराधीनता। पराधीनता का अर्थ है परतंत्रता, गुलामी, परवशता। बलिदान, त्याग, कुर्बानी, समर्पण। अभिमान, गर्व, गौरव, घमंड, अस्मिता, प्रतिष्ठा। बच्चों, ये सभी समानार्थ वाले शब्द हैं जिन्हें हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। कुछ और समानार्थी शब्द देख लेते हैं। मेघ, बादल, घन, जलधर, जलद, नीरद, अम्बुद। ध्वजा, झंडा, पताका, केतन, ध्वज। वरदान, आशीर्वाद, आशीष, सुखकर। शीश, सिर, माथा, मस्तक, मुंड। मान, सम्मान, आदर। आन, ढंग, तेवर। कल्याणी, कल्याणी का अर्थ है भाग्यशाली, सौभाग्यशाली। अब हम कुछ विपरीत अर्थ वाले शब्द जिन्हें विरुद्धार्थी कहते हैं उसे देखेंगे। इनके लिए एक और शब्द है विलोम शब्द। अब सोचिए, पराधीनता का विपरीत शब्द या विरुद्धार्थी क्या होगा? सोचिए सोचिए क्या होगा? सपूत का, मरना का, वीर का, ऊंचा। चलिए सही अर्थ देखते हैं।
पराधीनता का स्वाधीनता, सपूत का कपूत, मरना जीना, वीर कायर, ऊंचा नीचा। ये जो ध्वज आपके सामने है बच्चों, तिरंगा, जिसे हमने अभी शान से सलामी दी कविता के माध्यम से, थोड़ा सा देखते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ। बच्चों, जो पहला ध्वज हमारे पास आया वो इस तरह का था। इसमें ऊपर कमल, नीचे चांद और सूर्य, ये सब, और बीच में वंदे मातरम उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को दर्शाता है। ये पहला राष्ट्रीय ध्वज घोषित हुआ 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के ग्रीन पार्क में फहराया गया था। दूसरा ध्वज जो आया बच्चों, उसमें थोड़ा संशोधन किया गया। ये 1907 में पेरिस में मैडम भीखाजी कामा और उनके साथ के कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था। पेरिस में बच्चों उस समय ये दल जो है वो भारत के प्रतिनिधि के रूप में गया था, और जब मैडम कामा वहां पर गईं और बोलने लगी तो लोगों ने कहा, अरे ये कैसा राष्ट्र है, इनके पास अपनी कोई ध्वजा भी नहीं है। और उस समय इस दल ने इसे अपने भारत के ध्वज के रूप में फहराया था। बच्चों, 1917 में लोकमान्य तिलक के साथ डॉक्टर एनी बेसेंट ने मिलकर आजादी का बिगुल बजाया था। डॉक्टर एनी बेसेंट इंग्लैंड की थी और उस समय ये ध्वज लहराया गया था। इसमें आप देख रहे हो अमेरिका का जो इंग्लैंड का जो ध्वज है, यूनियन जैक, इसे भी लिया गया था। चांद सितारे और ये रंग सब उस समय के समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। गांधी जी को ये ध्वज 1921 में विजयवाड़ा के एक युवक ने भेंट, बाद में इस तरह से ध्वज 1931 में प्रस्ताव के रूप में आया और इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में, संग्राम चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। और ये है संशोधित तिरंगा। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया था। इस तरह से ध्वज में संशोधन होता रहा, विकास होता रहा और स्वतंत्र भारत का तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनी आन बान शान से लहरा रहा है, जो कि कवियों को भी कविता रचने के लिए प्रेरित करता है। अब हम देखेंगे बच्चों, किसी शब्द में से प्रत्यय कैसे अलग किया जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं बच्चों, शब्द है पराधीनता। इसमें मूल शब्द है पराधीन, प्रत्यय है ता, नया शब्द बना पराधीनता। दूसरा शब्द है रचनाएं। मूल शब्द है रचना, प्रत्यय है ए, नवीन शब्द क्या बना, आप लिखेंगे नदियां। मूल शब्द है नदी, प्रत्यय क्या है और नवीन शब्द क्या है वो आप लिखेंगे। शब्द है चुनरिया। मूल शब्द है चुनरी, प्रत्यय और नवीन शब्द आप अपनी नोटबुक में स्वयं लिखेंगे। बच्चों, ऐसा ही एक प्रयाण गीत श्री गोपाल प्रसाद व्यास द्वारा लिखा हुआ
मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। गाएंगे और इसका आनंद लेंगे। तू प्रयाण गीत गाए जा, तू स्वर में स्वर मिलाए जा। तू प्रयाण गीत गाए जा, तू स्वर में स्वर मिलाए जा। ये जिंदगी का राग है, जवान जोश खाए जा। तू प्रयाण गीत गाए जा, तू प्रयाण गीत गाए जा। तू कौम का सपूत है, स्वतंत्रता का दूत है। निशान अपने देश का उठाए जा, उठाए जा। तू प्रयाण गीत गाए जा, तू प्रयाण गीत गाए जा। ये आंधियां पहाड़ क्या, ये मुश्किलों की बाढ़ क्या। दहाड़ शेरे हिंद आसमान को हिलाए जा। तू प्रयाण गीत गाए जा, तू प्रयाण गीत गाए जा। तू बाजुओं में प्राण भर, सगर्व वक्ष तान कर। गुमान माँ के दुश्मनों का धूल में मिलाए जा। तू प्रयाण गीत गाए जा, तू प्रयाण गीत गाए जा। तू स्वर में स्वर मिलाए जा, ये जिंदगी का राग है, जवान जोश खाए जा। तू प्रयाण गीत गाए जा, गीत गाए जा। तू कौम का सपूत है, तू प्रयाण गीत गाए जा। तू प्रयाण गीत गाए जा, तू प्रयाण गीत गाए जा। धन्यवाद बच्चों, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। तो बच्चों, आपको कविता अच्छी तरह से समझ में आई? आपने कविता का आनंद लिया? आशा करती हूँ आपको इस कविता की प्रत्येक विषय वस्तु अच्छी तरह से समझ में आई होगी। इसे देखते रहिए, पढ़ते रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के अन्य वीडियो बनाकर मैं आपके लिए भेजूंगी, वो आप तक पहुंचते रहे, उसकी सूचना पहुंचते रहे। इसलिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।